प्रोजेक्ट एक लेते हैं। तो जैसे कि फोटोपी में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो भी नया प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो उसके साइड में आप देखेंगे कि बहुत सारा आपको उसी तरह के बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाते हैं। इसमें से आप चाहे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से कोई डिजाइन अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके डिजाइन को यूज कर सकते हैं। देखो जो भी मैं यहाँ पे मान लो इंस्टा स्टोरी के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे आपको टेम्पलेट ऑलरेडी डिजाइन करा हुआ मिल जाता है, जिससे आपके लिए आसानी होता है आपके अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देखिए ये कोई भी, जैसे मैं मान लो ये लेता हूँ फेसबुक पेज कवर का लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक देखो ये सारा चीज बन जाता है। आप ये देखिए। इसके बाद अगर मान लो हमें ये नहीं लेना है, हमें प्लेन लेना है, तो हमने प्लेन लिया और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये गैलरी है और यहाँ पे आप जो यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे किसी भी तरह के इमेज को सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह के कोई इमेज बना रहे हो या कोई भी तो आप यहाँ पे इमेज को सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे जो इमेज के जो भी नाम लिखोगे, आपको जिस जिस भी तरह का आपको मान लो बैकग्राउंड लिखना चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड। और जैसे इंटर करोगे आपको बहुत सारे ये देखो खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला, ये, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये देखो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए। और इसे हम अपने प्रोजेक्ट, तो आपको ये एक आपको फैसिलिटी देता है फोटोपी कि आप इसे आसानी से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह के बैकग्राउंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक एक मैं चीज आपको और दिखा रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हो, कोई भी बैनर बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, तो उसमें एक वर्ड होता है कलर कंट्रास्ट। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर के ऊपर कौन से कलर का आप इस्तेमाल करोगे कि आपका जो कलर है वो बेहतरीन दिख सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी कलर के ऊपर कोई भी कलर से लिख दो तो वो आपका पोस्टर या तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं एक नया फाइल लेता हूँ, अब मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको ये जो टेक्स्ट है इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ ये बैकग्राउंड रखने देता हूँ। और यहाँ पे मैं अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, अब मैं अगर इसका कलर जो है ब्लू कर दूं तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। ये देखिए। तो ये हमें समझने की जरूरत होती है कि आप जब बैकग्राउंड में जो भी कलर होता है तो वो आप जो उसका फोरग्राउंड में जो कलर लेते हैं तो वो किस तरह का कलर आपको लेना चाहिए। ये काफी रिसर्च का चीज है और ये आपको बाहर अगर आप जाते हो तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि बाहर आप जैसे बहुत सारे अपने फ्लैक्स बैनर पोस्टर आप रोड पे जब निकलते हो तो देखते होगे, तो ये आप ध्यान दीजिए कि कौन से कलर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ये ध्यान देंगे तो जो येलो कलर है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट के लिए। अगर आप कहीं पे भी टेक्स्ट लिखते हैं तो येलो कलर अगर आप लिखते हैं तो येलो कलर क्या है वो दूर से ही भी दिखाई देता है। अगर अभी मैं देखो इसको येलो कर दूं तो ये देखो कितना साफ दिखाई देने लग रहा है। ठीक है ना। इसके लिए आपको इसमें और फैसिलिटी होती है। इसमें मान लो थोड़ा सा इसको बोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, बोल्ड बोल्ड कर दिया आपने इसको। आप इसके चाहो तो थोड़ा सा, अब आपको अपने टेक्स्ट को काफी अच्छा बनाना है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक अगर आप देते हो, अगर देखो मैंने यहाँ पे रेड का स्ट्रोक दे दिया, ये हटा दिया तो देखो ये देखो कितना हमारा दूर से ही हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई देने लग गया है। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा शैडो दे दो तो और देखो साफ साफ हमारा जो टेक्स्ट है
वो बिल्कुल ही हेलो ऐसा। सर। हाँ हाँ हेलो। सर ये स्टॉक तो बॉर्डर के ऑप्शन में ही आ जाएगा शायद। हाँ हाँ, ये बॉर्डर स्ट्रोक मीन्स बॉर्डर ही होता है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान देनी, स्ट्रोक इसलिए दिया जाता है कि थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो आपका खिल के दिखे। जैसे अब आप इसे प्रिंट कराना है, मान लो कोई भी चीज है ना, तो अब अगर यहाँ पे व्हाइट का स्ट्रोक दे दोगे तो उससे क्या होता है कि, क्योंकि जो भी आपका जो सीट होता है वो तो व्हाइट होता है ना, जो भी कहीं पे भी आप प्रिंट कराते हो तो आपका पेपर या तो व्हाइट होगा, या जो आपका फ्लैग सीट है वो व्हाइट होता है। तो व्हाइट कोई कलर होता नहीं है, ठीक है ना, व्हाइट कलर नहीं होता है। अगर आपका मान लीजिए कि सीट रेड है, जो आपका पेज है, कागज हो या फ्लैक्स का कोई चीज है, अगर वो रेड कलर का है और आपने उस पर कोई चीज प्रिंट किया है, अगर आपने व्हाइट कलर चूज किया है तो व्हाइट कलर नहीं आएगा उसमें कभी भी। वो जहां जहां व्हाइट आपका दिखाई देगा वहां पे रेड हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर एक्चुअली में होता ही नहीं है। जो अब प्रिंटर मशीन है ना, वो व्हाइट कलर कभी प्रिंट नहीं करता है। व्हाइट मीन्स जो पेपर का कलर होता है उसी को व्हाइट मान लिया जाता है। तो ये इसीलिए क्या किया जाता है कि जैसे आप अब ये मान लो इस तरह से आपका कोई प्रिंट करना है, तो आप इस पे अगर व्हाइट कलर का अगर आप स्ट्रोक लगा दोगे तो क्या होगा कि चारों तरफ वो थोड़ा सा एरिया खाली रहेगा। तो ये जो ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे उसका शैडो नहीं आएगा, तो ये दूर से ही आपको दिखाई देता है, यहाँ भले नहीं दिखाई दे, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो वो एरिया खाली हो जाएगा, तो आपको आसानी से दिखाई देगा। ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए स्ट्रोक लाइन जो है वो जरूर दिया जाता है। अगर आप शैडो दे देते हो तो और थोड़ा आपका टेक्स्ट चिपका हुआ नहीं दिखता है। अब देखो मैं जैसे हटा देता हूँ तो ये ऐसा लग रहा है चिपक गया है इसके अंदर। तो ये इसको थोड़ा सा शैडो इसलिए भी दिया जाता है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर सकते हो इस तरह से। तो ये अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि जितना देखो अभी मैंने कुछ सब कुछ हटा दिया तो कितना नॉर्मल सा हो गया। क्योंकि फिर पोस्टर बैनर का मतलब क्या है, जो देखने में ही अच्छा नहीं लगे। आप इसे बहुत सारे फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फॉन्ट हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे फॉन्ट हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फॉन्ट आप, अगर आपको हिंदी वाला फॉन्ट चाहिए होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा एक बार और उसे बता देता हूँ कि आपको जाना होगा गूगल के अंदर और यहाँ पे आप टाइप कीजिए गूगल यूनिकोड हिंदी फॉन्ट। आपको गूगल यूनिकोड हिंदी फॉन्ट टाइप करना है, ठीक है ना, यहाँ पे। और जैसे ही देखो ऊपर वाला fonts.google.com, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो, अब सबके अलग अलग तरह से स्टाइल्स है लिखने के लिए, अलग अलग है। जैसे ये मान लो पॉपिंस है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। नोटो सेंस है, मुक्ता है, टेको, हिंद, ये राजधानी है, मार्शल है, आईबीएम प्लेक्स। तो ये सबका देखो अलग अलग तरह से, ये देखो कलाम है। तो अब ये फॉन्ट को आपको अगर इस्तेमाल करना है तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मान लो मैं कोई हिंदी का चीज लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर के अंदर आप यहाँ से, अब ये आपके बात आती है कि हिंदी में लिखूंगा कैसे। एक तो कुरुति देव में होता है जो आपका कीबोर्ड से टाइप हो जाता है, तो आपके कंप्यूटर में हिंदी आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप मान लीजिए आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ जाओगे आप गूगल ट्रांसलेट में चले जाओ सीधे। आप गूगल ट्रांसलेट के अंदर आप चले जाओ यहाँ पे। अब ये गूगल ट्रांसलेट हमने खोल लिया, ये लेकिन टेम्पररी है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हिंदी चूज करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका हिंदी नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ से जाकर यहाँ से हिंदी आपको, जैसे आप सर्च में डालोगे हिंदी तो यहाँ पे हिंदी आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ से हिंदी लिख सकते हो। जैसे मैं मान लो लिख रहा हूँ कि मैं, एक सेकंड, दिल्ली जा रहा हूँ।
तो देखो हिंदी में ये लिख रहा है, जो भी हमने हमने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, वो आपका हिंदी में देखो यहाँ पे लिख रहा है। तो आप ये टेम्पोररी है, यहाँ से इस तरह से कॉपी करके, अगर आपको थोड़ा मोड़ा लिखना है तो आप यहाँ से इस तरह से कॉपी करके आप अपने यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने कंप्यूटर में परमानेंटली हिंदी लिखना है तो फिर इसके लिए आपको जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भाषा इंडिया, ये भाषा इंडिया, ये वाली वेबसाइट से यहाँ पे आपको जाना होगा भाषा इंडिया। और यहाँ से आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना होगा हिंदी के लिए। चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे सारे लैंग्वेज का ऑप्शन दे रखा है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो आपको यहाँ से ये डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में, तो अपने कीबोर्ड से विंडो और स्पेस प्रेस करोगे, विंडो और स्पेस, तो इस तरह से आपका लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आना लगेगा। तो आपको यहाँ से हिंदी चूज कर लेना है, अगर हिंदी लिखना है तो। इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश चूज कर लो। अगर आपको उससे माउस से करना है तो आप माउस से जाके यहाँ पे लैंग्वेज वाले में यहाँ पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये परमानेंटली है, आपको इस तरह से अपने कंप्यूटर में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी गूगल ट्रांसलेट वाला बताया था वो टेम्पोररी है। मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको लिखना है कहीं पे, अचानक से कहीं किसी कंप्यूटर में आपने बैठे हैं, वहां पे हिंदी लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे टेम्पोररी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था हिंदी लैंग्वेज की। अब जैसे मान लीजिए ये है अमिता। अब ये अमिता का देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे खाली हमको याद रखना है हमें फॉन्ट का नेम। और हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सिलेक्ट कर लेंगे इसको हमने। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट के अंदर, और यहाँ पे फाइंड के अंदर हम लोग लिखेंगे अमिता, AMITA, अमिता। देखो यहाँ पे अमिता मैंने लिखा है और अमिता का यहाँ पे आ गया, और इसको सिलेक्ट कर लो। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा अमिता का, जैसे देखो यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखा हुआ था, ये इस तरह से यहाँ पे देखो ये इस तरह से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी इसमें से फॉन्ट आपको जो भी अच्छा लग रहा है, अब मान लीजिए ये तिलाना है, ठीक है, ये अगर ये वाला आपको चाहिए, या सरपंच है तो ये वाला चाहिए तो सरपंच मान लो। देखो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, और यहाँ से मैं सरपंच लिखता हूँ, तो ये देखो आ गया है सरपंच। और यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा ये हमारा देखो ये इस तरह से हमारा आ चुका है। तो आप इस तरह से हिंदी के अलग अलग डिजाइनर फॉन्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और आप इसको जितना चाहे खूबसूरत बना सकते हो। अब जैसे ये फॉन्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोल्ड फॉन्ट की बात करी जाए तो बोल्ड फॉन्ट होता है मुक्ता, इस मुक्ता है या हिंद है, ये ज्यादा यूज किया जाता है हिंद को। ये इससे क्या होता है, ये बोल्ड फॉन्ट होता है, ये मोटा सा दिखता है, ये देखो ये जो है, मैं अगर पूरे का सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखो ये हिंद फॉन्ट जो है वो मोटा होता है। अब इसका साइज मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप इसको चाहे तो जितनी चाहे इसको खूबसूरत बना सकते हो। यहाँ पे देखो रैप है, तो अब मैं रैप पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नन है, नन में से मैं यहाँ पे मान लो आर्क ले लूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं देखो ये इस तरह से कर सकता हूँ, ये इस तरह से कर सकता हूँ। कई बार आप देखते हो फॉन्ट को तो ये इस तरह से आप जैसे घुमा सकते हो, ये इस तरह से देखो छोटा बड़ा इस तरह से। कई बार फिल्म के पोस्टर आप देखते होगे इस तरह से लिखा होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से आप देखो ये 3D हो ऑप्शन आ गया, ये आपका ये। तो आप अपने फॉन्ट को जितना चाहे डिजाइनर आप इस तरह से, अब मैं इस तरह से आपको अभी एक बार दोबारा से कर देते हैं, मैंने ओके नहीं किया। तो ये हमने ये और इसको ओके कर देता हूं मैं, तो ये इस तरह से आ गया। और इसको मैं अगर थोड़ा सा इसमें ड्रॉप शैडो लगा दूंगा तो ये देखो कितना खूबसूरत सा दिखने लग जाएगा। ये देखिए वही फॉन्ट देखिए आपका कितना
तो इसमें बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड, इसका कुछ और अच्छा यहाँ से बैकग्राउंड लगाता हूँ मैं, तो आप देखोगे इंटरनेट पे आओगे तो आपका और भी बहुत सारे खूबसूरत बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाओ, तो आप अगर बैकग्राउंड लिखो तो ये देखो, ये आपको कितनी खूबसूरत बैकग्राउंड मिल जाता है। यहाँ से आप किसी भी चीज को इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब मान लो मुझे इसमें से ये वाला यूज करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, फाइल, ओपन मोर के अंदर ओपन फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल मैं पेस्ट कर देता हूँ और करेंट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो करेंट प्रोजेक्ट में हमारा ये आ गया है। और ये अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरह से देखो चीजों को आप कितना खूबसूरत, देखो यही वही यही चीज है हमने, लेकिन ये देखो इतना कितना खूबसूरत हमने इसको बना दिया है इस तरह से। अब ये देखो देखने में कितना सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड इसका आ गया, तो बैकग्राउंड की वजह से ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिखने लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आपको अच्छा बनाना है तो ये इसी के अंदर आपको मिलेगा। अब बीबल एंड इम्बोस को यूज कीजिए, इससे और ज्यादा देखिए आपका टेक्स्ट जो है 3D इफेक्ट आ जाता है। देखो ये देखो मैं जैसे हटाता हूँ ये, तो ये देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये देखो ये हमारे जैसे ही लगाते हैं, ये देखो ये 3D इफेक्ट आ गया। तो आप इसको ये को बढ़ा सकते हो, ये देखो ये बिल्कुल ही 3D और ला सकते हो इस तरह से। तो आपने ये ऐसा देखा होगा कि बहुत सारा जो है आप इस तरह से, ये देखो इस तरह से आपका बिल्कुल ये ऐसा लगने लगा कि ये 3D टेक्स्ट है। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना अच्छा खूबसूरत चाहे तो आप उसको बना सकते हो। बहुत सारा आप डिजाइन, ये आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कोई पट्टी है, तो आपने ऐसा देखा होगा कि ये पट्टी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ये, और मैं नया वो लेके, और मैं एक यहाँ से ये इस तरह से ये वाला पर्पल कलर का मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। तो ये देखने में जो है ये आपका इतना खूबसूरत सा नहीं लग रहा है। अगर हम इस पे कोई टेक्स्ट, तो ये ऐसा लग रहा है कोई पट्टी सा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे रख, लेकिन इसको आप अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, किसी टेक्स्ट के पीछे लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल बटन की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या होता है कि दोनों तरफ से आप देख ट्रांसपेरेंट कर दोगे थोड़ा सा, तो ये आपको देखने में काफी खूबसूरत लगने लग जाएगा और काफी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला काम तो ये इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ा कम कर दो। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ओपेसिटी दे रखा है। ये आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये ओपेसिटी दे रखा है। तो ये ओपेसिटी थोड़ा कम कर दो इसकी। अब यहाँ पे ओपेसिटी हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखो, ये देखो वो अंदर का, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है, हमें 80% करना है। और यहाँ पे 80% हम कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं इरेजर ब्रश टूल। इरेजर ब्रश टूल का यूज करते हैं। इरेजर ब्रश टूल का यूज सिर्फ मिटाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बहुत सारे डिजाइन आप बना सकते हो इरेजर टूल के मदद से। तो हम इसका देखो साइज क्या है, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग साइज ले लेते हैं, ये वाला, ये धुंधला वाला। और इसकी साइज को हम लोग थोड़ा सा इंक्रेज कर देते हैं, हम मतलब बड़ा कर देते हैं। ये देखो ये हमने यहाँ पे ये देखो ये हम बड़ा कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस पे नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। हम इसके दूर से यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने माउस को थोड़ा सा दूर, यहाँ पे ऐसे को इस तरह से, ऐसे देखो ऐसे ऐसे दूर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से देखो गायब हो गया। अब यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे इस तरह से, ये देखो हल्का हल्का लेफ्ट माउस क्लिक बटन को हम लोग क्लिक करते जाएंगे, ये इस तरह से। तो अब ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा हमारा एक, अभी थोड़ा सा इधर वाला थोड़ा और हम लोग ऐसे कर देते हैं ये। तो अब आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत सा एक आपका बटन सा आप बन गया है। अगर अगर मैं इसको इसके जस्ट नीचे ले आ दूं तो ये इस तरह से आपका, ये इसको थोड़ा छोटा कर दूं,
तो ये अब आप ये आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप कैसे किसी भी चीज को आप बनाते हो। ठीक है ना, ये इस तरह से आप देखो, ये अब कितना वही पट्टी है, ये कितना खूबसूरत सा दिखने लग गया है। आप कहीं पे भी इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार आप इस तरह से तिरछा एक पट्टी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलग अलग, या मान लो आपको बटन जैसा बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे से यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल लेना है, और रेडियस यहाँ पे 30 सिलेक्ट कर दो। रेडियस आपका जो त्रिज्या है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वो जो मतलब त्रिज्या क्या है, एक सर्कल एरिया जिसको कहा जाता है रेडियस। तो आप यहाँ पे 30 पिक्सल चूज कर लो रेडियस। आप 30 पिक्सल जब चूज करोगे और यहाँ से जब आप बनाओगे कोई चीज, तो देखो इस तरह से आपका बनता है। इस तरह से देखो, इस तरह से आप, तो इसको भी आप इस तरह से इस्तेमाल, आप इस तरह से बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से। ये तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब ये चीजें देखो ये कैसे बना हुआ है, आप इस तरह से आप चीजों को किस तरह से और बना सकते हो अच्छा से। इसमें बहुत सारा ऑप्शंस होता है। आप क्रिएटिविटी अब आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे आप चीजों को बना सकते हो। अब जैसे पेंट ब्रश टूल, वो जो है इरेजर ब्रश, उससे दो फोटो को आप आसानी से, मैंने आपको बताया था कि आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक ये ले लेता हूँ, एक नया, तो इसमें मैं दो इमेज लेके आता हूँ यहाँ पे, दो, मान लीजिए कि मैं एक अमिताभ बच्चन का इमेज ले आता हूँ, और मैं दो इमेज इनके, एक तो इमेज मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये एक ये इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, फाइल, ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल, और इसमें यूआरएल पेस्ट करके करंट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे, ये देखो इमेज यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं एक और इमेज लेता हूँ, लेकर आता हूँ, वो भी अमिताभ बच्चन का ही लेकर आता हूँ, ये वाला इमेज लेकर आता हूँ। ये या ये एक जैसा है, देखते हैं। हाँ, तो एक ये इमेज हम लोग लेके आ जाते हैं, ये वाला इमेज, या और अच्छा से इमेज देख लेते हैं। ये वाला इमेज लेके आते हैं, तो इसको हम लोग भी कॉपी इमेज एड्रेस, और प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, फाइल, फाइल के अंदर आपका ओपन फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, करंट प्रोजेक्ट ये भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इमेज दोनों, हम अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये देखने में देखो कितना गंदा सा लगेगा। अगर मान लो इस इमेज को हम कट भी कर देते हैं, यहाँ पे रेस्टराइज करते हैं। मैंने बताया है कि इमेज पे कोई भी काम आपको करना है, अगर कुछ भी किसी भी तरह का आपको एडिटिंग करना है इमेज पे, तो इमेज को आपको पहले रेस्टराइज करना होता है, नहीं तो आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मैं इसको रेस्टराइज मान लो कर देता हूँ, और इधर की साइड को मैं ऐसे सिलेक्शन बना के यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ ये पे अगर। तो ये देखने में देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये फोटो तो दोनों एक साथ आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दो फोटो आपने यहाँ पे रख दिया है। मतलब आपने, आपकी क्रिएटिविटी किस काम की, आप किस, आप डिजाइनर किस लिए, ग्राफिक डिजाइनर आप किस लिए, जैसे तो कोई भी एक बच्चा भी कर देगा, दो फोटो को एक आमने सामने ऐसे इस तरह से रख देगा। तो आपकी क्रिएटिविटी तो तब आती है ना जब आप ऐसे इस तरह से कनेक्ट करते हो कि आपका पता नहीं चले कि आपने इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो इस काम के लिए आपको अब इरेजर टूल का इस्तेमाल करना होता है। जो ये आपका इरेजर टूल मिटाने के लिए काम आता है, लेकिन दो फोटो को आप काफी स्मार्टली ज्वाइन भी करा सकते हैं। तो आपको, अब मैं इरेजर टूल पे जाता हूँ, और यहाँ से देखो मैंने ऑलरेडी ये इतना बड़ा सा ब्रश का साइज जो है मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि या तो आप चाहे तो यहाँ से छोटा कर लो, यहाँ पे नंबर्स डाल दो, या फिर जो आपका शॉर्टकट की है वो यूज करो, जो आप का बिग ब्रैकेट वाला है, ओपन बिग ब्रैकेट और क्लोज बिग ब्रैकेट, उसको आप क्लिक करो तो छोटा बड़ा होता जाता है। तो मैं इसे क्लिक करके देखो छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसे स्मार्टली धीरे धीरे से इस तरह से
अभी मैं इसको आपको, इसको भी कह रहा है कि आप रेस्टराइज कर लीजिए, तो हमने इसको भी हम लोग रेस्टराइज कर लेते हैं एक बार। और अब यहाँ पे देखो स्मार्टली हम, मैं यहाँ पे धीरे धीरे इस तरह से, इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से, देखो ये इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। अब ये देखिए बिल्कुल ही, आप देखिए गौर से देखिए ऊपर, आप मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए कितना आसानी से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब ये फोटो ज्वाइन है। देखो यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ज्वाइन है, लेकिन मैं जैसे ऐसे करूंगा, देखो ये यहाँ से, ये यहाँ से, देखो ये खत्म हो रहा है। ये देखो, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे ये देखो, ये देखो। तो अब ये देखो, ये फोटो आपको कहीं से लग नहीं रहा है कि हमने एक के एक दूसरे के ऊपर चिपकाया है, ऐसा लग रहा है ये दोनों एक ही फोटो के पार्ट्स हैं। तो ये इस तरह से आप, अगर आप शादी के एल्बम डिजाइन करते हो, आप ब्राइड नेट ग्रूम के जो फोटोज होते हैं आप देखोगे, तो इसी तरह से बनते हैं, उसको करिश्मा एल्बम कहा जाता है। अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ करिश्मा एल्बम, यहाँ पे लिखते हैं, तो वो इस तरह, इसी तरह से आपके फोटोज को बनाए जाते हैं। आप देखोगे तो ये इस तरह से, देखो ये देखो, ये इस तरह से, ये सारे जो है फोटो इसी तरह से ज्वाइन किए होते हैं इसको। मतलब आप सर्च करना गूगल पे, जितने भी शादी के एल्बम्स होते हैं ना, वो फोटोशॉप में बनाया जाता है, और उसको करिश्मा एल्बम कहा जाता है, और वो सारा इसी तरह से बना होता है। चाहे इस फोटो की मैं बात करूं, तो ये देखो इसी तरह से स्मार्टली फोटो को जो है वो ज्वाइन करा रहता है। ये देखो, ये देखिए। तो आप ये बहुत अच्छा है, एक आपको वर्क फ्रॉम होम का काम, अगर आप फोटोशॉप सीख जाते हो तो आप काफी अच्छा आप जॉब कर सकते हो किसी स्टूडियोज में, या किसी एड एजेंसी में, या खुद भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो ये देखो, ये सारा चीज क्या है, देखो ये ज्वाइन करा गया है एक बैकग्राउंड के ऊपर, ये सारा चीज देखो इस तरह से स्मार्टली ज्वाइन किया गया है, देखिए। तो आप इस तरह से फोटोज को लेके, इंटरनेट से फोटो लेके बनाने की आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं चाहे कितना भी आप लोगों को समझा दूं, आप स्मार्टली नहीं कर सकते। ये देखिए, इस तरह से आप इंटरनेट से आप लीजिए, आइडिया लीजिए और बनाइए। ये सारा देखिए, ये कितनी स्मार्टली ये चीजों को बनाया गया है, ठीक है ना। ये इस तरह से आप, ये इस तरह से मैंने आपको जैसा कि बताया है, जैसे ये सब, ये है, ये बॉक्स है, ये इस बॉक्स के अंदर आप कैसे इमेज को पुट कर सकते हो, वो मैंने आपको आसानी बताया है। जैसे मान लो, मैं यहाँ पे कोई बॉक्स बनाता हूँ, मैं एक नया दूसरा यहीं पे है, चलो मैं यहीं पे एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये इस तरह से आपका एक बॉक्स बनाता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल T करके मैं इसको इस तरह से ऐसे ऐसे कर देता हूँ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये हमारा ब्रिक यानी डायमंड शेप में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हमने इसको, जो हमारा जो एक स्क्वायर है, उसको हमने इस तरह से घुमा दिया, तो ये हमारा इस शेप में हो जाएगा। और इस शेप को आप चाहो तो देखो, इस ऐसे करके अल्ट पकड़ के आप इस तरह से, ये इस तरह से आप देखो, इस तरह से पकड़ के आप इस तरह से आप अपने डिजाइन बना सकते हो। ये आप पे इसको थोड़ा सा मोबाइल, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप चीजों को बना। अब ये है, तो अब इसको आपको पहले राइट क्लिक करके रेस्टराइज करना होता है। इन सबको रेस्टराइज कर दो, ये लो रेस्टराइज कर दो, इसको भी रेस्टराइज कर दो। अब इसके अंदर हमें कोई भी इमेज को पुट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ हम पहले हमें एक इमेज वो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं हमने जो अमिताभ बच्चन का ही इमेज जो है, ये इमेज ही हम लोग, मान लो ये इमेज है, ये इसको हम लोग अभी डाउनलोड करेंगे। तो सेव इमेज करते हैं, और एक ये इमेज हमने डाउनलोड कर लिया, एक ये वाला कर लेते हैं, 3 फोटो हम लोग डाउनलोड करते हैं। एक ये कर लेते हैं, और एक ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कैसे बॉक्स के अंदर फिट करेंगे, यही अभी देखने वाले हैं हम इसको। ये कि ये इस बॉक्स, क्योंकि आप ऐसे इस, मतलब इस बॉक्स के बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे
फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे ओपन एंड प्लेस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देखो मैंने जो इमेज हमने डाउनलोड करी है अभी, तो ये इमेज आ गया। जैसे मान लो ये वाला इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अब देखो ये इसके क्या है, इसके ऊपर चला जा रहा है। अगर मैं मान लो इमेज को भी छोटा कर लूँ तो हमारा इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। ये देखो ये कितना गंदा सा लग रहा है ना, ये देखो इस तरह से। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारा इसी अंदर होना चाहिए, तब भी अच्छा लगेगा देखने में ना। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज पे जाएंगे और इस इमेज को पे क्या करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लिपिंग मास्क। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देंगे, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और जी प्रेस करना होता है। कंट्रोल अल्ट जी अगर आप प्रेस करेंगे तो भी क्लिपिंग मास्क हो जाता है। तो पहले मैं इसको कंट्रोल अल्ट जी, नहीं मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाता हूँ कि आपको समझ आए। क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये इसके अंदर देखो ये आ गया है। अब ये इसके बाहर देखो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। ये देखो पहले क्या हो रहा था, बाहर जहां मर्जी चला जा रहा था, अब ये इसी के अंदर सिर्फ रहेगा। इसी बॉक्स के अंदर जितनी एरिया है वो उतने में ही दिखाई देगा। बाकी एरिया के अंदर देखो ये हाइड हो जाता है। ये देखो देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे छुप जा रहा है। तो ये कितनी खूबसूरती से हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं। इसको कंट्रोल टी करके हम इसको बड़ा कर लेंगे तभी तो देखने में अच्छा लगेगा ना। ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो, ये देखो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपका देखने में कितना खूबसूरत सा। अब ये इसके अंदर आ गया। इसके अंदर भी हम लोग ये सेट कर देते। इसके अंदर भी हम लोग जाते हैं फाइल और ओपन प्लेस करते हैं। और जो दूसरा इमेज है ये वाला अमिताभ बच्चन का इमेज, ये हम लोग इसके अंदर, अभी देखो ये इधर उधर जा रहा है। अभी हम इसके अंदर ये भी क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो ये क्लिपिंग मास्क देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये देखो तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये हमारा थोड़ा ये जूम है, इसको हम तो देखो ये इस तरह से थोड़ा सा। तो ये आप देखो ये इसी के अंदर आएगा, ये इधर जाएगा तो वो छुप जाता है। ये इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह, ये इस तरह से। तो आप इस तरह से देखो खूबसूरत फोटो को कितने अच्छे से। अब इसको देखो ये इसका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को थोड़ा आप मतलब बॉर्डर दे दो। तो इसके नीचे वाले इमेज है ये वाला है, ये वाला इसके अंदर देखो जब क्लिपिंग मास्क आता है ना तो यहाँ पे देखो एक निशान आ जाता है, एक एरो का। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो एरो का निशान आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये वाला इमेज है जो इसके नीचे वाले इमेज के अंदर क्लिपिंग मास्क हो रखा है। ये इससे देखो इसकी पहचान है। ये इस तरह से एक एरो बना होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग जो नीचे वाले इसका जो हमारा बॉक्स है, जो शेप है डायमंड शेप, इसको हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं। तो इफेक्ट में आके यहाँ पे स्ट्रोक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रोक हमने यहाँ पे व्हाइट नहीं करके हम ये येलो कर देते हैं कि थोड़ा दूर से ही हमें दिखाई देगा येलो। और इसकी साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इस तरह से। देखो ये देखने से कितना खूबसूरत सा लगने लग गया है, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शैडो कर देते हैं और शैडो जो है थोड़ा इसको इधर इस तरह से कर देते हैं। ये देखने में हमारा थोड़ा ये इस तरह से लगने लग जाए, ठीक है ना। अब ये सेम चीज को हम बार बार नहीं करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ये इफेक्ट हमारा। तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको खाली हम कर लेंगे, लेयर स्टाइल को क्या कर लेंगे हम लोग कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे जाएंगे हम लेयर स्टाइल को कॉपी कर लेंगे और दूसरे वाले पे हम लोग आके लेयर स्टाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये इस तरह से बन जाता है। तो ये देखिए अब ये देखने में ये आपका कितना खूबसूरत है। और इस वाले पे जाते हैं तो इस पे हमने भी कोई इमेज नहीं लगाया है, लेकिन इसको भी हम लोग पेस्ट कर देंगे तो ये इसका आ गया। अब कोई और इमेज हमें अगर लेके आना है, मान लो ये वाला इमेज हमारा डाउनलोड नहीं हुआ है तो कोई और इमेज ले लेते हैं। चलो ये वाला इमेज ले लेते हैं, ये वाला। और इसके अंदर हम लोग ये वाला बच रहा है तो इसके अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं। राइट क्लिक और क्लिपिंग मास्क, ये देखो। अब इसको हम लोग कंट्रोल टी से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इस तरह से। तो ये देखो वही चीजें जो है मैं जो बता रहा था करिश्मा। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं ये वाला है ये चीजें अब इन तीनों
तो अब यहाँ पे आप चाहे तो इनका नाम लिख सकते हो, मान लो खूबसूरत सा है हैप्पी बर्थडे, मान लो अमिताभ बच्चन का कुछ हैप्पी बर्थडे ऐसा बना रहे हो, तो आप यहाँ पे हैप्पी, आप इस तरह से आप बना सकते हो कोई खूबसूरत सा, देखो हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे आप एक अलग फॉन्ट में थोड़ा सा फॉन्ट अमिताभ बच्चन लिखना है तो ये थोड़ा अलग फॉन्ट में लिखो, मैं अभी पहले लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे, अब ये जो है ये थोड़ा सा आपको फॉन्ट थोड़ा खूबसूरत सा लेना होगा यहाँ से, तो उससे क्या होगा कि आपको, आप थोड़ा सा थोड़ा डिजाइनर फॉन्ट लीजिए, इस तरह का कोई फॉन्ट इस्तेमाल कीजिए, ये इस तरह से, ये देखिए, तो ये थोड़ा और ज्यादा ही कर्सिव है, थोड़ा और दूसरा ले लेते हैं इस तरह से इस तरह से, तो आप एक शानदार जो है, आप इस तरह से आप पोस्टर डिजाइन या कुछ भी आप बना सकते हो देखने में। आप ये सारा कुछ जो है मैंने आपको बताइए, आपकी क्रिएटिव माइंड पे डिपेंड करता है, ये कोई आपको सिखाना नहीं सकता है, ये तो मैं आपको मान लो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको हर पोस्टर में, आप जब रोजाना प्रोफेशनल काम करते हो कहीं पे, तो आपको रोजाना नई नई आइडियाज, नई नई क्रिएटिविटी आपको बनाना होगा, खुद से सोचना होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें, ये सारा लाइनें, ये इस तरह से, ये सारा फोटोशॉप में जो बैकग्राउंड भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा फोटोशॉप के अंदर ही बना हुआ है, ये पैटर्न है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, आपको क्रिएटिव सोचना होगा, क्रिएटिव चीजों को बनाना होगा, आप बैकग्राउंड बना सकते हो, बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो, तो ये आपको इसके अंदर आपको करना होगा। मैं बताया था बहुत सारे इमेज को आप फिल्टर के अंदर आप भी बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो, इसके अंदर भी देखो बहुत सारा होता है। अब जैसे मान लो मैं एक न्यू लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई इमेज एक ले आता हूँ, यही वाला इमेज ले आता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब इसको मान लो डिजिटल आर्ट में आपको कन्वर्ट करना है ये, तो आपको यहाँ से फिल्टर में जाओ और वहां से आके आपको यहाँ पे देखो कलर अलग अलग तरह से आप आओगे, तो यहाँ पे कौन सा है, हाँ, यहाँ पे आप जाओ, देखो फाइंड एज करोगे तो फाइंड एज में देखो आपका अलग तरह से, ये देखो ये किस तरह से इमेज आपका हो गया, ये देखो कितना आसानी से, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा, और वही इमेज देखो किस तरह से आपका बन गया। अगर मैं दूसरा इसी में करूँ, लो कर लूँ, ये वाला ऑयल पेंट करूँ, तो ये बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि पेंटिंग है। ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये पेंटिंग है, ये किसी ने पेंटिंग बनाई हुई है। आप इसको चाहो तो आप देखो इसकी रेडियस और बड़ा छोटा कर सकते हो, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये, और इसको क्लीन कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने पेंटिंग, आप डिजिटल आर्ट, इसी को बोलते हैं डिजिटल आर्ट। आप किसी भी फोटो को देखो कितना अच्छा से आप बना सकते हो, ये देखो, देख रहे हो ना। अब ये लग ही नहीं रहा है कि आपने वो फोटो को इस तरह से, देखो इस तरह से, अगर आप ये इसको प्रिंट करा के आप अपने घर में या कहीं पे भी लगाते हो, तो ये कितना शानदार लगता है। आप देखो ये इसको देखो, ये इसको अगर आप प्रिंट करा के देखो, ऐसे देखो वो दूर से तो लगेगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये दूर से देखो कितना, वही इमेज को कितना खूबसूरती से इसे बना दिया गया। तो आप किसी के भी फोटो, आप अपना खुद के, अपने घर के बच्चों के, माँ बाप का, अपना खुद का, मतलब इस तरह से डिजिटल आर्ट आप बना के काफी खूबसूरत आप इससे, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे डिजिटल आर्ट जो है, मतलब आजकल आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, जो बिटकॉइंस होता है, इथेरियम होता है, बहुत सारे डिजिटल करेंसी होता है जहाँ पे इस तरह के डिजिटल आर्ट बिकते हैं, और वो डिजिटल आर्ट जो है, मतलब करोड़ों करोड़ों या 50 करोड़ 100 करोड़ में एक एक डिजिटल आर्ट बिकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके एनएफटी सर्च कीजिएगा,
इंटरनेट में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एनएफटी आर्ट, उसको नॉन फंजेबल टोकन कहा जाता है, जिसमें ये आर्ट सारे बिकते हैं। अभी मैं आपको पहले एनएफटी, देखो एनएफटी मार्केट प्लेस में लिखूंगा और यहाँ पे बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। देखो ये सारे इमेज हैं, ये सारे इसी तरह से फोटोशॉप में करके बनाए गए हैं और ये सारे बिकते हैं। और ये आपको, आप देखोगे तो इसके बहुत सारे, देखो कितना सारा इसका रेट होता है, देखो इसके प्राइस कितने होते हैं। तो इस तरह से जो है मैं कोई एनएफटी वाला वेबसाइट से खोलता हूँ, आपको तभी पता चलेगा। अभी हाल ही में जो है एक इंडियन का जो है एनएफटी में, मतलब उसके एक इमेज था, तो आप अगर फोटोशॉप आपको करना आ जाता है, आप सीख जाते हो, तो आप देखो ये देखो, ये देखो इसका 69 मिलियन इसका रेट है इस वाले इमेज का। ये देखो ये इस तरह से इमेज जो है, ये जो है इस, यही वाला एक इंडियन का इमेज था, ये आपका बिका था पता नहीं 600 करोड़ में कि कितना में, मैं मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। आप चाहे तो आपके पास बहुत सारे संभावनाएं हैं, ये सिर्फ एक फोटोशॉप आप सिर्फ सीख जाते हो और वो भी बेहतरीन तरीके से। देखो ये जो फोटो देखो, ये इसका कितना 69 कितना डॉलर, देखो इसका रेट है 69 करोड़ डॉलर इसका, देखो रेट है। ठीक है ना, ये अभी बिका था कुछ दिन पहले कि ये इंडियन का ही बनाया हुआ है ये। तो ये इस तरह से उस इसने पता नहीं सैकड़ों फोटो को एक ही इमेज के अंदर इसने बनाया था। तो ये इस तरह से आप आजकल बहुत ज्यादा ही इस सब चीजों का डिमांड है। अब बस आपको सीखना आना चाहिए, करना आना चाहिए। आप सीखने के बाद आप रिसर्च करो, R&D करो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप इमेज बना के आप ऑर्डर्स ले सकते हो, लोग आप वहाँ पे आपको ऑर्डर देते हैं, उनके पोस्टर बैनर्स आप बना सकते हो और आप आपका जो भी रेट है आप उनको रेट बताओगे और ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। इससे बहुत सारे ये सारे डिजिटल आर्ट हैं, ये सारा आप फोटोशॉप के अंदर बना सकते हो। इसके लिए आपको एक टैब की जरूरत होती है इस तरह की इमेज बनाने के लिए, और वो टैब मात्र 5-6 हजार रुपए का आता है, उसको बोलते हैं एक्सपी पेन। ये टैब होता है, इस पे आसानी से आप जो है कोई भी इमेज और आसानी से, देखो ये आसानी से आप बना सकते हो। ये टैब होता है ये इस पे, क्योंकि माउस से आप बहुत अच्छा डिजाइन नहीं बना सकते हो ना, तो इसके लिए आपको एक टैब की जरूरत होती है। और यहाँ पे ये जो पेन है ये माउस की तरह काम करता है, और यहाँ पे आप इसको यूज करके आप आसानी से कोई भी आप इमेज को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट आप मैनुअली लिख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है। जैसे यहाँ पे मान लो ब्रश टूल है, तो ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप, अगर वही पेन है तो आप यहाँ पे खूब अच्छा से आप इस तरह से आप कोई भी आप इस तरह से कुछ भी, अब ये मैं माउस से लिख रहा हूं तो ये इस तरह से लिखा जा रहा है ना, लेकिन अगर मैं उससे लिखता तो और भी अच्छा लिखा जाता। तो आप इस तरह से कुछ भी करके एक बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट तैयार कर सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू था, मैंने जो भी अभी तक आप लोगों को सिखाया था वो सबका। ये जैसे ये पेन टूल है मान लो, तो ये पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कोई भी आकृति आपको बनाना है, कोई भी डिजाइन बनाना है, तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीजों को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो जो हमारा ग्रुप है ग्राफिक डिजाइन का व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस, आप अपने सवाल हमें भेजिए। मैं आपको जैसे ही मुझे वो लगेगा मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगा। और क्योंकि ये 10 दिन का कोर्स नहीं है कि मैंने आपको 10 दिन सिखा दिया तो आपने कर लिया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और काफी सालों लगते हैं आप प्रैक्टिस करने में, क्योंकि इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप करेंगे, उतना अच्छा आप करते चले जाएंगे।